सपोर्ट करेंगे, उस पर टैक्सेशन नहीं होगी और उसके बदले में हम ये फला फला कॉवेनेंट जो है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी जो है, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो तजर्बे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि देखिए गुस्सा कोई हिकमत अमली नहीं है। मुक़्तदरा हो या हुकूमत हो, ये गुलाबे मारने से पहले हक़ाइक़ का जायज़ा लें। हुकूमत मिसगाइड करती है और इस जो नैरेटिव ये बिल्डिंग कर रही है, ये इनका नैरेटिव एक तो बिल्ड नहीं होता। दूसरी बात ये है कि उस पर यकीन कोई नहीं करता। तीसरी बात ये है, उन्हीं की हकीकत है कि मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है और दहशतगर्दी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। है उसके उसका जिम्मेदारी है। एक तो कंप्लेनेंट एस्टैब्लिशमेंट किसी पर्चे में नहीं है, हुकूमत है, पुलिस की मुद्दत में पर्चे हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि 9 मई का अगर एस्टैब्लिशमेंट कंप्लेनेंट है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट से ये पूछना पड़ेगा कि फिर वो लोग क्यों बड़े जमा हो गए जिन्होंने पीटीआई छोड़ी, और वो लोग क्यों इसमें मुलव्वस हैं जो कि जिन्होंने पीटीआई से नाता नहीं तोड़ा। देखिए ये पोलिटिसाइज्ड इवेंट है, इसको कोई भी पोलिटिसाइज करे, गवर्नमेंट करे, एस्टैब्लिशमेंट करे, ये हकायक पे मबनी बात है। वो एक लंबी लिस्ट है जिसके ऊपर आईजी पंजाब में बैठ के उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, फिर उन लोगों को जो है सिर्फ तरीके से काम या पीटीआई को छोड़ने पे या सियासत वगैरह बात करने पे 9 मई के केसेस से फारिग करके बरे जिम्मा करार दी गया। कानून में तो इसकी गुंजाइश नहीं है। कानून में ये कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगी, फौजी तनसीबात पे हमने माफ कर दिए। तो क्या फौजी तनसीबात जो अगर बकौल इनके उन पे हमला हुआ है, क्या उसमें माफी दी जा सकती है उन लोगों को जिन्होंने अपना तरीके से आप छोड़ी है? ये तो फिर जंगल का कानून है ना, फिर कानून तो नहीं होता। लंबी लिस्ट है, अगर मैं लंबी लिस्ट कहते हैं तो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। वो तमाम लोग जिन्होंने 9 मई में हिस्सा बकौल इनके हिस्सा लिया, उसके बाद जो है उनको जिन्होंने पीटीआई छोड़ी, उनको इन्होंने कहा जी कि ठीक है आप जाएंगे, वरना इनको क्यों उठाया गया था? इनके घर पर जो हमारे जो लोग हैं पार्टी के साथ, तो ये हुआ है कि मम्बरान में कौमी और सूबाई असम्बली उन पर तशद्दुद हुआ, उनके बच्चों को उठाया गया, उनके घर तोड़े गए, उनकी फसलें उजाड़ी गई। हाजी इम्तियाज का केस आपके सामने है। उसके भाई को 7 दिनों वो जो है 150 साल से अपने गांव का वो नंबरदार था, उसके दोनों भाइयों को बगैर सुने जो है रेवेन्यू ने सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने बच्चों की दरखास्त दी हुई है। इसी तरह से जो यहाँ पे शहदा है डी चौक में, उनके लोग जो केपी में थे उनका हाथ नहीं पहुंचा, जो पीछे थे उनको उठा के ले गए। तो ये क्यों किया जा रहा है? देखिए ये बात कहना, मैं ये बातें दोहराना इसलिए भी जरूरी है कि ये समझ आए राणा साहब भाई मेरे, लेकिन ये समझें ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि आप बाहर नहीं निकल सकते अवाम में, आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आप अपने गार्ड्स के अलावा निकल के दिखाएं, आपको लोग जो है वो बिल्कुल आपसे नफरत करना शुरू हो गए हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। फिर आप इदारे के ऊपर हर चीज फेंक रहे हैं सिस्टमैटिक अप्रोच करके, आप खुद को बरे जुर्मा करार देते हैं और सारी चीज आप एस्टैब्लिशमेंट में फेंक रहे हैं। ये मिसगाइडिंग। जस्ट लास्ट सेंटेंस, इदारे के जो मुख्तदरा के सरबराहान हैं वो उनको भी काइंडली ये रोकने की बात है, सोचने की बात है। गुस्सा जो है 2.5 साल से 1.5 साल से आपने वहां पे निकाल लिया, उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। आप खुदा के लिए पाकिस्तान को आगे लाना है तो 2-2 कदम सारे पीछे जाएं, वरना पाकिस्तान पीछे रह जाएगा। आपकी